पूरी प्रतिभाओं की नाश हो रहा है। ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से हमें अगर सहयोग मिले ना तो हम भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल है जो। ये जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो चित्रकूट छोड़ छोड़ के कहीं और दूसरे जगह जा रहे हैं। खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम निकालती है। अलग अलग शहरों से जो खिलाड़ी निकलते हैं तो हमारे चित्रकूट से भी निकले। आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए और अंदर आके देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। और खेत में हम लोग खेलते हैं। यहाँ के लोगों के लिए ना खेल की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना यहाँ पे पढ़ाई की अच्छी सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है। नमस्कार, मेरा नाम सुशील है और आप देख रहे हैं द चित्रकूट अपडेट। इस वक्त नगर परिषद द्वारा बनाए गए खेल मैदान के बाहर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कितना भव्य खेल मैदान है और ये एकलव्य आवासीय विद्यालय के ठीक सामने बना है। इसकी स्थिति ये है कि यहाँ पे ना समतलीकरण है, यहाँ की जो दीवारें चारों तरफ से की गई हैं वो भी टूटी हुई हैं। आप अंदाज़ा लगाइए अगर ये ठीक होता तो यहाँ पे जो भी यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो भी नगरवासी हैं, वो यहाँ पे आके खेल कूद की अपनी क्रिया कर सकते थे। इतने बड़े पैमाने में जहाँ इस तरह के 2 गेट लगाए गए हैं, पहला द्वार और दूसरा द्वार है यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे कोई बुनियादी सुविधा नहीं है जो यहाँ के खेल की होनी चाहिए। और अंदर आके देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। देखिए इतना कितना विशाल बना है खेल ग्राउंड। यहाँ पे करोड़ों की लागत से यहाँ पे आम लोगों के लिए बनाया गया होगा, आम लोगों के पैसे से, लेकिन यहाँ पे खेल कूद से संबंधित कोई क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे देखिए एक तरफ बाउंड्री ही नहीं है और दूसरी तरफ जो बाउंड्री थी वो टूट चुकी है पूरी तरीके से। और आप लोग कल्पना करिए कि यहाँ पे एक तो ये शहर से बाहर भी बनाया गया है। अगर यहाँ पे कोई आता है तो उसके सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे कुछ वैसा इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ के लोगों के लिए जो खेल की सामग्री आती होगी वो कहाँ जाती होगी, यहाँ पे जो लोग लगाए गए होंगे इसके सुरक्षित करने और व्यवस्थित करने के लिए आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा होगा। एक तरफ जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो लाखों करोड़ों रुपए योजनाएं निकालती है, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम निकालती है कि जो ज़मीनी स्तर के जो लोकल यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो निखर के बाहर आएँ। लेकिन ऐसे में कैसे प्रतिभा निकल के आएगी जब उनके लिए बुनियादी सुविधा ही नहीं होगी। जहाँ पे ओलंपिक की हम लोग बात करते हैं कि ओलंपिक में मेडल बहुत कम आते हैं, तो ज़मीनी स्तर में अगर आप व्यवस्थाओं की बात करें तो ऐसी व्यवस्थाएं। देखिए मेरे साथ युवा साथी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या राय है यहाँ पे खेल ग्राउंड को लेके। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो खेल का मैदान है तो बट प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हमारे जैसे युवाओं को और तमाम ऐसे युवा हैं जो प्रतिभावान हैं, खेलना चाहते हैं बट ग्राउंड न मिलना और फैसिलिटीज़ न मिलना, उनके कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसके कारण वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं बट इसी मेन रीज़न से नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि यदि हो सके तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमें दिलवाएं, जिससे कि अलग अलग शहरों से जो खिलाड़ी निकलते हैं तो हमारे चित्रकूट से भी निकलें और हमारा चित्रकूट भी आगे लेवल पे जा सके, जिससे कि हमारे माइंड में ये ना रहे कि हमें ये व्यवस्था ना मिल पाई तो हम जिसके लिए रुक गए यहाँ, अगर ये फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती तो मे भी हम आगे बढ़ सकते। बट सरकार से अनुरोध है कि वो जो सारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो दें युवाओं को, जिससे कि आगे चल के इन फ्यूचर चित्रकूट से भी अच्छे प्लेयर वगैरह निकलें। और बेसिकली देखा जाए तो फील्ड तो है बट अच्छी फील्ड नहीं है, जिससे कि प्लेयर को बहुत दिक्कतें होती हैं, समतल नहीं है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी युवाओं की साइड से कि प्लीज़ यहाँ पे भी एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, जिससे कि हमारे और युवाओं के लिए काफ़ी वो इन फ्यूचर के लिए और अभी के लिए अच्छा हो जाएगा। भी यहाँ पे कोई चित्रकूट में विगत में मतलब यहाँ पे आसपास हम लोग के कोई ग्राउंड है भी नहीं अच्छा। और एक ग्राउंड है वहाँ पे एकलव्य के पास, उसकी बाउंड्री टूटी हुई है और उसकी जो पिच थी वो भी उबड़ खाबड़ है, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है और वो मतलब मोहल्लों से मतलब चित्रकूट से काफ़ी दूर है। तो इस चलते हम लोग वहाँ जा भी नहीं पाते हैं और अगर वहाँ जाने की सोचते भी हैं तो वहाँ व्यवस्थाएँ उस प्रकार है नहीं, वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, पिच भी सही नहीं है और बाउंड्री भी थी एक वो भी टूट गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पे फिलहाल में कुछ है नहीं, जंगल है और लाइट की भी व्यवस्था वहाँ पे है नहीं और सारी चीज़ें हैं। इस चलते हम लोग यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ खेलते हैं और खेल को हम लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर यही कहना चाहेंगे, ना तो वहाँ खेलने के लिए कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ना ही पिच का कोई मतलब खेलने के लिए सरफेस अच्छी है और ना ही पानी वानी पीने के लिए कोई सुविधा है। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या ना तो कोई गार्ड है और दीवार वगैरह जो भी बाउंड्री हुई थी वो भी टूट चुकी है इस समय। कहीं जैसे वहाँ गए होंगे तो कहीं खेल की सामग्री भी दिखी है क्या? नहीं भैया, वहाँ कुछ ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो कि बच्चे खेल पाएं और हम स्वतंत्र रूप से वहाँ खेल पाएं, और ना ही ग्राउंड की कोई मरम्मत होती, ना ही वहाँ कोई सामग्री दी जाती। वहाँ जल्दी से जल्दी थोड़ा सा बच्चों के खेलने के लिए उचित सुविधाएं और जो भी सामान वगैरह है तो उपलब्ध करवाएं।
हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, और जो भी मतलब हम लोग बाहर जाते हैं खेलने, और खेत में हम लोग खेलते हैं। यहाँ कोई व्यवस्थित ग्राउंड नहीं है, और यहाँ साफ सफाई भी एक भी नहीं है। जी, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि चित्रकूट में खेल का अच्छा मैदान बनाए। एक क्लब के पास है ग्राउंड, लेकिन वो टूटा हुआ है, उसकी बिल्डिंगें टूट गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ग्राउंड जहाँ पे लड़के खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए कि वो आगे जाके अपने देश का नाम रोशन करें। अभी तक चित्रकूट में कोई खेल का मैदान नहीं था। सरकार द्वारा ये पहल की गई, यहाँ पे खेल का मैदान लेके आई है, लेकिन जो यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो किस तरीके से इसका रख रखाव कर रहे हैं साफ तौर पे देखा जा सकता है। जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं वो कैसे बाहर निकल के आएंगी। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या सरकार, जिम्मेदार लोग सही कर रहे हैं यहाँ के नागरिकों के लिए? जो यहाँ पे टैक्स का पैसा लोगों से लिया जाता है, तो जनता के लिए सुविधा के लिए इतना भव्य बनाया गया ये ग्राउंड, उसे ही व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है सरकार। मैदान तो हैं पर उनमें कोई सुविधा नहीं है, कोई खिलाड़ी वहाँ खेलना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ की कोई स्थिति सही नहीं है। और जब तक स्थिति सही नहीं होगी भैया मैदानों की, तो कहाँ से होगा। यहाँ तो खेल का मतलब नामो निशान मिटता जा रहा है चित्रकूट में, क्या बताया जाए। ना मैदान होने की वजह से, मैदान ऐसे भी मैदान तो ऐसे हैं, क्या बोला जाए कि उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि उनमें कोई देखने तक ना जाए। भैया जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो चित्रकूट छोड़ छोड़ के कहीं और दूसरे जगह जा रहे हैं। यहाँ मैदान और जो खेल का वो है उसके प्रति कोई जुनून ही नहीं है। जिनका जुनून है वो दूसरे जगह जा रहे हैं यहाँ कोई सुविधाओं की वजह से। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ मतलब थोड़े हमारे लिए सुविधाएं बनाए, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बनाए, जिससे अच्छा हो, हमें भी थोड़ा आगे जाने का मौका मिले, देश का गौरव, देश का नाम करने का मौका मिले। मेरा तो यही निवेदन है कि हमारे चित्रकूट काफ़ी पिछड़ा एरिया है। यहाँ गरीब बच्चे रहते हैं जो कि क्रिकेट, वॉलीबॉल हर चीज़ के खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं। शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ से माननीय सांसद विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि समुचित और अच्छी व्यवस्था ग्राउंड की यदि हो जाए तो यहाँ के बच्चे भी आगे राष्ट्रीय लेवल पर खेल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मेरी मांग है शासन प्रशासन से कि अच्छी व्यवस्था ग्राउंड की कर दी जाए। यहाँ पर युवाओं के लिए खेल के लिए कोई मैदान नहीं है। यहाँ का प्रशासन है वो इसके लिए बिल्कुल भी वो चिंतित नहीं है। यहाँ पर खेल का मैदान होना चाहिए, तो क्या है कि युवा जो नई पीढ़ी है ना, तो वो खेल के लिए उत्सुक रहेगी और आगे अपने देश में और इंटरनेशनल में खेलेगी। तो इससे क्या है, हमारे चित्रकूट का, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। भैया हम खेलने के लिए दूर दूर जगह जाते हैं ना, वहाँ पे कोई व्यवस्थित है। अगर कहीं जाते हैं तो भैया वहाँ से आदमी वहाँ से अपनी जगह से भगा देता भैया, ना कोई सामान है भैया, ना कोई सिखाने वाला है। सरकार से यही अपील है कि एक मैदान तो होना चाहिए भैया। जैसा कि ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जिस हिसाब से स्पोर्ट्स को और शहरों में प्राथमिकता दी जा रही है, जैसे कि हमारे पास का शहर रीवा है तो वहाँ से ईश्वर पांडे निकले हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी काफ़ी स्किल टैलेंटेड बंदे हैं जो कि क्रिकेट में और आइदर क्रिकेट और फुटबॉल सब में, लेकिन हमारे यहाँ कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। लाइक यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है ऑफिशियल तरीके का, जिससे हम उसमें हम आगे का प्लेटफॉर्म क्लियर कर सकें। और ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से हमें अगर सहयोग मिले ना, तो हम भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल है। जो चित्रकूट में खेल व्यवस्था की मतलब ग्राउंडों की तो इतनी दयनीय स्थिति है कि मतलब कहा ही नहीं जा सकता। देखा जाए तो एकलव्य है, एकलव्य में बाउंड्री है, ग्राउंड है, पर कोई मतलब का नहीं। बाउंड्री तो टूटी हुई है, ग्राउंड में बच्चे नहीं आते हैं। खाना वहाँ पर बच्चों के लिए आप कभी देखो तो बच्चे दिखते ही नहीं है ग्राउंड में भाई। ना कोई व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। यहाँ पास एमपी में तो पूरी किसी जगह नहीं है कोई ग्राउंड। बच्चे यहाँ पास पूरी प्रतिभाओं की नाश हो रहा है। ना सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था है, ना ही कहीं प्राइवेट कोई व्यवस्था है। मतलब लड़के खेलेंगे कहाँ? जब खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कहाँ? मोदी जी कहते हैं भाई देश का विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? आप चारों तरफ देख सकते हैं, नाला ही विकास हो रहा है। नाला छोड़, रोड भी नहीं विकास में है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे जनता की क्या राय है खेल ग्राउंड न होने के बावजूद। अगर एक जनप्रतिनिधि चाहे, अगर एक नेता चाहे कि अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है, बस उसकी चाह होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि चित्रकूट में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, न यहाँ के लोगों के लिए न खेल की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, न यहाँ पे पढ़ाई की अच्छी सुविधा है, न सड़क की सुविधा है। यहाँ पे सिर्फ गंदगी देखने को मिलती है। आप लोग ही बताइए कि चित्रकूट के जितने भी नगर परिषद के निवासी हैं, रहवासी हैं, उन्हें क्या मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं।